अपनी बात का आगाज करता हूं। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। हजरात गिरामी, ये मुशायरा है हमारी अदबी और तहजीबी विरासत का अमीन। ये मुशायरा है जो हमारी तहजीबी कदरों की नुमाइंदगी करने का एक मौका है। मैं कहना चाहता हूं आप सबसे, आप इस कसीर तादाद में यहां तशरीफ तो लाए ही हैं, लेकिन इस मुशायरे को मुशायरा बनाने में आपके ताउन की बहुत जरूरत रहेगी। आपका ताउन ही इस मुशायरे को कामयाब और खूबसूरत बना सकता है। इस बात का ख्याल हमें और आपको रखना होगा। मैं एक बात अर्ज करता हूं आपसे कि अगर मुल्क के मौजूदा मंजरनामे पर नजर डालें और मौजूदा सूरत हाल को अपने नजर के सामने रखें तो मुझे यह कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि रोज करो पहचान कहां घर किसका है, रोज लगाओ आग तुम्हें डर किसका है। रोज करो पहचान कहां घर किसका है, रोज लगाओ आग तुम्हें डर किसका है। आग लगाने वालों ये भी याद रहे, आग नहीं ये देखेगी घर किसका है। आग लगाने वालों ये भी याद रहे, आग नहीं ये देखेगी घर किसका है। हजरात गिरामी, सियासत जिस तरह से, भैया ये साउंड ऑपरेटर जहां भी हैं जरा सा इसकी आवाज को ठीक कीजिए। बहुत माइक जो है वॉल्यूम आप बार बार ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो जरा सा इसका वॉल्यूम बढ़ा दीजिए ताकि गले पर जोर कम पड़े और मैं मुशायरे के बाद भी जिंदा बच जाऊं। जरा सा ये मेरे साथ मेहरबानी कीजिए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था साथियों के नफरत की जो फजा इस वक्त मुल्क में है, मुल्क के हालात जिस तरह से जात बिरादरियों के नाम पर, मजहबों के नाम पर लोगों का जज्बाती इस्तेहसाल कर रहे हैं, जिस तरह से सिर्फ नाम की बुनियाद पर किसी को भी नफरत का निशाना बनाया जा रहा है, ऐसे में मुझे यह कहने की जरूरत पड़ गई है कि मैं गौरा विधानसभा के तमाम अदब दोस्तों के नाम ये 4 मिसरे करूं और ये बड़े अदब के साथ आपसे अर्ज करूं कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। सियासत अपना काम कर रही है, लेकिन हमारी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। सियासत को अपना काम करने दीजिए। हम उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हमारा मजहब भी हमें मोहब्बत करने का दर्स देता है, हमारे बुजुर्गों ने हमें मोहब्बत करने का सलीका सिखाया है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम नफरतों का बदल मोहब्बत से पेश करें, लोगों को अपने करीब आने का मौका दें, लोगों के करीब जाने की कोशिश करें। यही एक तरीका है जो इस मुल्क की यकजहती को बचा के रख सकता है और इस तरीके पर हमें अमल करना होगा। और इसलिए अमल करना होगा कि सियासत के इन तमाम नफरत भरे कारनामों के बावजूद अगर इस मुल्क की हिफाजत के लिए हिंदुस्तान के सच्चे मुहाफिज और हिंदुस्तान से सच्चा इश्क करने वाले लोग बगैर किसी तफरीक मजहब व मिल्लत ऐसी महफिलों में अगर एक जगह जमा हो सकते हैं तो यकीनन हमारी मुल्क की कौमी यकजहती को कोई खतरा नहीं हो सकता है। बहुत ज्यादा बातचीत करने का मौका नहीं है, इस वक्त थोड़ी सी ताखीर हो गई है, इसलिए चाहता हूं कि बस मुशायरा शुरू कर दिया जाए। थोड़ी देर के बाद वैसे भी मुझे सारी रात आपसे बात करनी है, तो इस वक्त मैं चाहता हूं कि वजह तख्लीक कुल कायनात पैगंबर इस्लाम मुहसिन इंसानियत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करके अपनी महफिल का नूरानी आगाज किया जाए। इस महफिल में बैठे हुए तमाम हिंदू मुसलमानों को गवाह बनाता हूं और एक बात बड़े अदब के साथ अर्ज करता हूं कि आइए उस शख्सियत का जिक्र करें जिसने अपने पेट पर पत्थर बांधे लेकिन भूखों को खाना खिलाया।
आइए उस शख्सियत का जिक्र करें जिसने यतीमों के सर पर हाथ फेराया। आइए उस शख्सियत का जिक्र करें जिसने बेवाओं को इज्जत दिलाई। आइए उस शख्सियत का जिक्र करें जिसने बेटियों की अहमियत समझाई। आइए उस शख्सियत का जिक्र करें जिसने माँ बाप की अजमतों का एतराफ कराया और अपने मानने वालों को यह हुक्म दिया कि तेरा बाप जन्नत का दरवाजा है, तेरी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अगर तुझे जन्नत की तमन्ना है तो तुझे अपने माँ बाप की खिदमत करनी होगी। वो शख्सियत जिसने अपने मानने वालों को यह हुक्म दिया कि तेरा पड़ोसी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी मजहब का हो, अगर वो भूखा है तो तेरे पेट में जाने वाला एक एक लुकमा तुझ पर हराम है। वो शख्सियत जिसने अपने मानने वालों को यह हुक्म दिया कि जिस मुल्क में पैदा हुए हो, जहां परवरिश पाई है, उसकी सरहदों की हिफाजत तुम्हारे ईमान का हिस्सा है। तुम तब तक सच्चे पक्के मुसलमान नहीं हो सकते हो जब तक अपने मुल्क से अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत ना करो। आइए ऐसी अजीमुल मर्तबत शख्सियत का जिक्र करते हैं। आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। आपका जहन बनाने के लिए 4 मिसरे पढ़ता हूं ताकि जहनी तौर पर आप आमादा हो जाएं कि दो आलम के बादशाह का जिक्र मैं करने जा रहा हूं। मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। मैं मर जाऊं तो फिर खाके मदीना मुंह पे मल देना, यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। आइए बारगाहे रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश किया जाए। लेकिन बड़े अदब के साथ साथियों और बुजुर्गों एक बात अर्ज करना चाहता हूं। अभी मैंने नात के 4 मिसरे पढ़े, आपने तालियों से उसका इस्तकबाल किया। मुशायरे का जब गजल का दौर शुरू होगा उसके बाद आप आजाद होंगे, आप चाहे जैसे शायर का हौसला बढ़ाएं। लेकिन इस वक्त नाते पाक पढ़ी जाएगी। इस वक्त आपकी जिम्मेदारियां हैं कि सुभान अल्लाह कह के शायर का हौसला बढ़ाइए। वाह वाह कर सकते हैं लेकिन तालियां बजाने की कोई गुंजाइश नहीं है। बाखुदा दीवाना बाशद बा मोहम्मद होशियार, अल्लाह के दरबार में दीवानगी की गुंजाइश किसी हद तक हो सकती है, लेकिन रसूलुल्लाह के दरबार में दीवानगी की कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए मोहब्बतों के साथ नाते पाक के शेर सुनने हैं तो आइए एक ऐसे नौजवान को आवाज दूं जो अपनी आवाज की गूंज से, अपने शेर कहने के सलीके से, लफ्जों को बरतने के फन से, ना तो मनकबत की महफिलों में अपनी मकबूलियत के ऐसे मकबूलियत से, और साथ ही साथ अगर मुझे कहने दें तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वो नौजवान अपने शाइस्ता और संजीदा लहजे से उर्दू दुनिया में बड़ी मोहब्बतों के साथ सुना जाता है। मैं गुजारिश कर रहा हूं काविश रुदौलवी से तशरीफ लाएं कि और हम्दोनात के चंद शेर पेश करके यहां हमारे मुशायरे का आगाज करें। जनाब काविश रुदौलवी एक ऐसा नौजवान शायर जिसे आप बेपनाह मोहब्बत करते हैं। जोरदार आपकी मोहब्बतों के बीच मैं गुजारिश कर रहा हूं काविश रुदौलवी से कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। हाज़िर गिरामी अस्सलाम वालेकुम। मलिक एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम ये कुल हिंद मुशायरा मोहतरम अब्दुल लतीफ़ साहब मलिक और मोहतरम अब्दुल हफीज़ मलिक साहब के हुक्म पर, मोहतरम अब्दुल रऊफ़ साहब के हुक्म पर, मुन्ना भाई के हुक्म पर मैं हाज़िर हुआ हूँ। बहुत अच्छा मुशायरा सजा हुआ है, बहुत ही अच्छी निज़ामत हमारे मोहतरम आले जनाब नदीम फ़र्रुख साहब और मुशायरों की आबरू हम सबके हर दिल अज़ीज़ आले जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। डाइस पर तमामी शोरा कराम तशरीफ़ फरमा। मैं उन सब की दुआओं के साथ नाते पाक से इस मुशायरे का आगाज़ करना चाहता हूँ। इजाज़त है? अगर इजाज़त है तो दोनों हाथों को उठाकर एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। इधर का मजमा भी बोल दे। थोड़ा सा माइक बना दो भाई, माइक बहुत पीछे कर दिया आपने। ये
थोड़ा सा इको को डाल के अच्छा सा माइक कर दो मुशायरे वाला। नाते पाक का मतलब बतौर खास पेश करता हूं, आप सबकी दुआएं चाहता हूं, इजाजत चाहता हूं। दिल नूर नूर होगा हमारा भी नूर से। बहुत सब्र किया है आपने, अब सब्र का फल कहते हैं मीठा होता है, मीठा होना चाहिए। पेश करता हूं। दिल नूर नूर होगा हमारा भी नूर से, दिल नूर नूर होगा हमारा भी नूर से, दिल नूर नूर होगा हमारा भी नूर से। महशर में चार होंगी जो आंखें हुजूर से, महशर में चार होंगी जो आंखें हुजूर से। इधर के लोग जागे हैं, मैं चाहता हूं कि इधर के लोग भी जाग जाएं ताकि यहीं से मुशारा हो जाए। मतलब पेश करता हूं बतौर खास जमात फरमाएं कि रोजा तो हमने रख लिया मिन्नत में दूर से। इधर के लोग भी झूम के बोलते सुभान अल्लाह कि रोजा तो हमने रख लिया मिन्नत में, रोजा तो हमने रख लिया मन्नत में दूर से। इफ्तार हो मदीने में जमजम खजूर से, इफ्तार हो मदीने में जमजम खजूर से, इफ्तार हो मदीने में जमजम खजूर से। आइए दोस्तों एक नातिया नज़्म पेश करता हूं बतौर खास समाअत फरमाएं कि मुझे तैबा न गए, 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 मुझे तैबा न गर, मुझे तैबा न गर, मुझे तैबा न गए, मुझे तैबा न गए, मुझे तैबा न गए, मुझे तैबा न गए, मुझे तैबा न गर, मुझे तैबा न गर, मुझे तैबा न गए। जब तक पूरा मजमा दोनों हाथों को फजाओं में लहराकर एक साथ सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कह देता, काबिश रुदौलवी यही मिसरा पढ़ता रहेगा। मुझे तैबा न गए, मुझे मैंने पूरे मजमे की बात की है। मुझे तैबा न गए, मुझे तैबा न गए, मुझे जो लोग पीछे कुर्सियों पर बैठे हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि मुशायरे को मुशायरा बनाएं। पेश करता हूं। मुझे तैबा न गए, मुझे तैबा न गए, मुझे तैबा न गए, मुझे तैबा न गर, मुझे तैबा न गए, मुझे तैबा न गए, मुझे तैबा न गर ले चल, मुझे तैबा न गर ले चल। मुन्ना भाई पेश करता हूं बतौर खास कि मुझे तैबा न गए ले चल, मुझे तैबा न गर ले चल। ऐ आबे रवा, ऐ बाद सबा, ऐ बाद सबा, ऐ आबे रवा, ऐ उड़ते हुए बादल, मुझे तैबा न गए ले चल। मुझे माइक ठीक कर दीजिए भाई, माइक साथ नहीं दे रहा लेकिन आपका साथ मेरे साथ है। एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह कि मुझे तैबा न गए ले चल। क्या कहना मुझे तैबा न गर ले चल। बंद पेश करता हूं बतौर खास, एक एक मिसरे पर आपकी दुआएं चाहता हूं। अता कीजिए भाई, अता कीजिए। कि जहां नूर बरसता है हरदम,
जहाँ नूर बरसता है हरदम, जहाँ मिट जाते हैं सारे गम। जहाँ नूर बरसता है हरदम, जहाँ मिट जाते हैं सारे गम। जहाँ जख्मों को मिलता है मरहम, जहाँ हंस देती हैं आंखें नम, जहाँ हंस देती हैं आंखें नम। जहाँ नाबीना को बीनाई का, जहाँ नाबीना को बीनाई का मिलता है काजल, मुझे तैबा नगर ले चल, मुझे तैबा नगर ले चल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। काश के कुर्सी वाले भी बोल देंगे, आगे वाले तो बोल रहे, कुर्सी वाले भी बोल दे। बंद पेश करता हूं कि चाह किस्मत। ये असल में काविश कुर्सी वालों का कोई कसूर नहीं है। असल में होता क्या है कि जब किसी को कुर्सी मिलती है तो एकदम थोड़ा सा एटीट्यूड आता है और हाथ ऐसे बांध लिए जाते हैं। हाथ का बांधना होता है कि बस आवाज़ बंद हो जाती है। आप यकीन जानिए आवाज़ कभी भी गले से नहीं निकलती, आवाज के निकलने का मामला दिल से होता है। जब आपका दिल कहता है तब आप बोलते हैं। दिल को आपने पहले से भींच के रखा हुआ है, वो कहना ही नहीं चाहता कि आप क्या करेंगे। एक बार जरा सा अपने हाथों को यूं खोलिए, जोरदार तालियों से अब्दुल लतीफ मलिक साहब, अब्दुल कलाम मलिक साहब और हफीज मलिक साहब का इस्तकबाल कीजिए। और यह मुशायरा जिस जिंदादिली के साथ शुरू हुआ है, इसमें शोरा इकराम के साथ आपकी जिंदादिली का शरीक होना बहुत जरूरी है। आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। इस इलाके में ऐसे ही बड़ी बड़ी महफिलें मुनक्किद होती रहें, इसके लिए आज के इस खूबसूरत महफिल को बहुत ज्यादा यादगार और कामयाब बनाने की जरूरत है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं और काविश रुदौलवी से गुजारिश करता हूं कि इस नातिया गीत का एक बंद और पढ़ें। पेश करता हूं बतौर खास समाअत फरमाए। दोस्तों, उस आका की नाते पाक पढ़ रहा हूं जो हमारी बख्शिश के लिए, हमारी बख्शिश की फिक्र में पूरा दिन, अपने पूरे दिन गुजार दिया, हमारे बख्शिश की फिक्र में रो रो कर रातें गुजार दी। उस आका की नाते पाक पढ़ रहा हूं, एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि जहां किस्मत सबकी संवरती है, जहां किस्मत सबकी संवरती है, जहां खाली झोली भरती है, जहां जन्नत अश अश करती है, जहां जन्नत अश अश करती है, जहां हवा अदब से गुजरती है, जहां हवा अदब से गुजरती है, जहां हूरों ने फैला रखे जहां हूरों ने फैला रखे हैं पाकीज़ा चल, मुझे तैबा नगर ले चल, मुझे तैबा नगर